फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA के बारे में। जनरली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे आप सपोज कीजिए कि आप 10 स्टूडेंट हैं। अगर मैं किसी लैंग्वेज के लिए बोलूं कि आपको DFA बनाना है तो 10 के 10 स्टूडेंट आप अलग अलग DFA बना सकते हो जो कि उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लें। हो सकता है किसी में नंबर ऑफ स्टेट 5 लगे, किसी में नंबर ऑफ स्टेट 6 लगे, किसी में नंबर ऑफ स्टेट 7 लगे, तो अलग अलग नंबर ऑफ स्टेट सब में हो सकता है। लेकिन अगर हम एक मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा की बात करें तो मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा क्या होगा? वो यूनिक होगा। अगर हर कोई कितने भी नंबर ऑफ स्टेट में DFA बना रखा हो, अगर उसको मिनिमाइज करेगा, जब मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा बनाएगा तो सबका एक ही सोल्यूशन आएगा और वो यूनिक होगा। तो उसी के लिए हम देखते हैं मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा कि कितने भी नंबर ऑफ स्टेट में आपका कोई DFA मशीन दिया हुआ है उसको हम मिनिमाइज करके कम स्टेट में कर देते हैं। तो इससे दो चीज होती है, आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो टाइम का भी कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे, क्योंकि कैसे हम मिनिमाइज करते हैं वो एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल से, एक दो एग्जांपल से ही हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जो ऑटोमेटा मशीन है ये DFA मशीन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट है 8 स्टेट Q0 to Q7, जो कि 0-1 इनपुट सिंबल के साथ कुछ इस तरह से ट्रांजिशन हो रहे हैं। इसका मुझे क्या बनाना है? मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। जब भी हम मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जाते हैं, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता है 0 इक्विवेलेंस, 1 इक्विवेलेंस, 2 इक्विवेलेंस, 3 इक्विवेलेंस एंड सो ऑन। तो कैसे हम करते हैं? सबसे पहले जो कैलकुलेशन होता है, आपका कैलकुलेशन होगा कुछ इस तरीके से, पाई नॉट इक्वल टू, पाई नॉट मतलब 0 इक्विवेलेंस। 0 इक्विवेलेंस में कैसे करेंगे? यहां पे दो सेट बनेगा मींस जो यहां पे नंबर ऑफ स्टेट है इसमें दो अलग अलग सेट बनेगा। एक में सारे फाइनल स्टेट का सेट होगा और दूसरा क्या होगा, सारे नॉन फाइनल स्टेट होंगे। तो यहां पे केवल फाइनल स्टेट कौन सा है? Q2। तो यहां पे Q2 एक हो जाएगा स्टेट सबसेट, और जितने भी बाकी स्टेट बचे कौन कौन से, Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दूसरे सेट में। यही आपका क्या है? 0 इक्विवेलेंस। 0 इक्विवेलेंस मतलब कि बिना किसी सिंबल को स्कैन किए, बिना किसी इनपुट पे ही हमने इक्विवेलेंसी चेक कर ली। तो ये दो तरीके से दो हो गए, एक Q0 में हो गया और दूसरा किस में हो गया, बाकी अदर नॉन फाइनल स्टेट में। इसके बाद मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता है पाई 1, जिसको हम कहते हैं 1 इक्विवेलेंस। 1 इक्विवेलेंस में केवल कोई 1 इनपुट सिंबल आएगा। अब इनपुट सिंबल का रोल यहां पे आ जाएगा, 1 इनपुट सिंबल के साथ ही हम आगे चलेंगे। ये जनरली पाई 1 कैलकुलेशन कैसे होता है? जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे जो दोनों सेट हैं उन दोनों सेट को एक तरह से पार्टीशन करते हैं, उसको सबसेट में ब्रेक करना होता है। तो यहां पे अगर Q2 को देखें तो Q2 क्या है? सिंगल स्टेट है, ये फर्दर तो ब्रेक होगा नहीं, मतलब Q2 जैसे वहां पे है Q2 यहां पे ही होगा। अब इसमें देखें हम, यहां पे नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं? 7 नंबर ऑफ स्टेट दे रखे हैं। पहला वहां पे Q0 है, Q0 से स्टार्ट करेंगे। Q2 इस सेट में क्या है? इस सेट में Q2 नहीं है, तो यहां पे हम Q2 को हाइड रखेंगे। Q2 से अभी यहां पे कोई मतलब नहीं है आपको। तो Q0 से चेक करते हैं। Q0 से 0 स्टेट, 0 पे कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है? Q1 पे, ठीक है। और Q1 पे हो रहा है, और ये जो ट्रांजिशन Q1 पे हो रहा है, ये यहां पे देखिए, एक इसको मैंने मान लिया सेट 1, इसको मान लिया सेट 2। तो Q0 से 0 पे Q1 आ रहा है। Q1 कहां है? सेट 2 में, ठीक है। Q0 से Q1 पे Q5 आ रहा है। Q5 कहां है? सेट 2 पे। चलिए अब हम इक्विवेलेंसी चेक करते हैं Q0 का Q1 से। सारे का इक्विवेलेंसी चेक करेंगे, Q0 का सभी से, Q1 का सभी से, Q3 का सभी से, ऐसे इक्विवेलेंसी हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? Q0 का Q1 से इक्विवेलेंसी देखें तो यहां पे Q1 और Q5 दोनों किस में आ रहे थे? सेट 2 में। यहां पे अगर Q1 में देखें तो Q6 किस में आ रहा है? सेट 2 में। लेकिन Q2 किस में आ रहा है? सेट 1 में। मतलब Q0 और Q1 इक्विवेलेंट
नहीं है। चलिए क्यू नॉट का Q3 से देखते हैं। Q3 से देखते हैं तो यहाँ पे 0 पे Q2 आ रहा है। 0 पे Q2 मतलब किससे आ रहा है? सेट 1 से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक किससे हो रहा है? ये भी सेट 2 से है, ये भी सेट 2 से है, लेकिन यहाँ पे सेट 1 आ गया। जैसे सेट 1 आया मतलब इसकी इक्विवेलेंसी खत्म हो गई। Q4 नॉट से Q4 देखेंगे, Q4 पे Q7 और Q5 आ रहा है। Q7 और Q5 दोनों किस में? Q सेट 2 में, और Q0 भी किस में है? दोनों सेट 2 में। मतलब यहां से इक्विवेलेंसी एक आया, Q नॉट का किससे इक्विवेलेंसी आया? Q4 से, Q4 से इक्विवेलेंसी आया। इसके बाद Q नॉट का Q5 से देखेंगे। Q5 का अगेन Q2 से है, Q2 किसमें है? सेट 1 में, मतलब इक्विवेलेंसी नहीं होगा। Q नॉट का Q6 से देखेंगे। Q6 से क्या है? Q6 और Q4, Q6 Q4 दोनों किसमें? सेट 2 में, मतलब यहां पे भी इक्विवेलेंसी आ जाएगा Q6 का। Q नॉट का 7 से Q6 सेट 2 में, लेकिन Q2 किसमें है? सेट 1 में, इसलिए यहां भी इक्विवेलेंसी नहीं आएगा। तो एक इक्विवेलेंसी तो ये बन गया। चलिए अब देखिए Q1 से स्टार्ट करते हैं। अब हम अगर हम Q1 से स्टार्ट करें, Q1 से स्टार्ट करें अगर हम, तो Q1 से क्या हो रहा है? Q1 से एक Q6 और Q2 मींस Q6 किस में जा रहा है? सेट 2 में, और Q2 किस में जा रहा है? सेट 1 में। इस सेट को हम देख रहे हैं। अब इसकी इक्विवेलेंसी देखना है कि जो भी इक्विवेलेंटी होगा मींस वो भी यहां पे सेट 2 में जाना चाहिए, सेट 1 में, तभी इक्विवेलेंट होगा। Q1 से Q3 चेक करते हैं। Q1 से Q3 यहां पे किस में जा रहा है? Q2, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, इक्विवेलेंसी नहीं आ रही है। Q5 पे, Q4 पे नहीं देखें क्योंकि Q4 तो ऑलरेडी हो चुका है। Q5 पे यहां पे जा रहा है सेट 1 पे, और यहां पे जा रहा है यहां पे सेट 1 पे, सेट 2 पे, ये भी इक्विवेलेंसी नहीं आ रहा है। Q7 पे देखें तो Q7 पे यहां पे आ रहा है सेट 2 पे, और यहां पे आ रहा है सेट 1 पे, मतलब Q1 का Q7 से इक्विवेलेंसी बन रहा है। तो हो जाएगा Q1 Q7। ठीक है, अब कौन कौन से बच गए? आपके बच गए Q3 का देखते हैं। Q3 का यहां पे क्या आ रहा है? Q2 और Q6 मींस Q3 का यहां पे कहां आ रहा है? Q2 और Q6, मतलब एक किस सेट से है? ये सेट बिलोंग कर रहा है 1 से, और ये बिलोंग कर रहा है सेट 2 से। अब बचा कौन? Q5 का देख लेते हैं। ये भी बिलोंग कर रहा है सेट 1 से, ये भी बिलोंग कर रहा है सेट 2 से, मतलब दोनों क्या है? दोनों ये भी इक्विवेलेंस है। तो इसको भी हम कह सकते हैं Q3 Q5 ये भी क्या है? 1 इक्विवेलेंस है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पाई2। पाई का कैलकुलेशन है, हम तब तक पाई का कैलकुलेशन करते जाएंगे जब आपके सेम रिजल्ट ना आने लगे। जैसे सेम रिजल्ट आएगा उसी पे हम रुक जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम। Q2 का तो कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, सिंगल स्टेट है। अब इसमें देखते हैं Q0 Q4 Q6। Q0 Q4 Q6 में अब देखिए आपका सेट जो यहां पे 1 2 था, अब इससे मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमेशा जो पाई के जनरेट होगा वो हमेशा पाई के -1 से जनरेट होगा। तो जब इसको जनरेट करेंगे तो इसका रूल इसके के पाई 1 से जनरेट होगा, मतलब यहां पे सेट हो गया 1 2 3 4। इसको मैंने सेट बना लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसके Q0 से Q4 और Q6 का रिलेशन देख रहे हैं। Q0 से Q4 का रिलेशन, Q0 से कहां जा रहा है? Q1 से Q1 किस पे बिलोंग कर रहा है? Q0 से Q1 सेट 3 में बिलोंग कर रहा है, यहां मैंने 3 लिख दिया। Q0 से Q5 ये किस में बिलोंग कर रहा है? ए सेट 4 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं Q0 से Q4 का। Q4 क्या रहा? Q7 किस में बिलोंग कर रहा है? सेट 3 में। और Q4 से 1 पे क्या आ रहा? Q5 ये बिलोंग किस में कर रहा है? 4 में। अब देखिए यहाँ पे 3 4 ए भी था, 3 4 ए भी है, मतलब ये Q0 और Q4 क्या है? एक इक्विवेलेंसी में आ रहे हैं। तो Q0 Q4 आ गया। Q6 भी देख लेते हैं। Q0 से Q6 यहाँ पे Q6 किस में बिलोंग कर रहा है? Q6 बिलोंग कर रहा है 2 में, सेट 2 में, और Q6 से यहाँ पे जो 4 आ रहा है, 4 किस में बिलोंग कर रहा है? 4 बिलोंग कर रहा है सेट 2 में। तो यहाँ पे 2 2 आ रहा है, और आपका Q0 किस में? 3 4 में, मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंस नहीं है। जब इक्विवेलेंस नहीं है तो यह आपका अलग सेट बन जाएगा इसका, मींस Q6 यहां से हो गया बाहर।
अब आइए नेक्स्ट पे Q1 Q7 मिलाइए। Q1 का Q7 से इक्विवेलेंसी, Q1 से क्या जा रहा है 0 पे, Q6 किस सबसेट में आ रहा है, Q6 आ रहा है 2 में, ठीक है। Q1 से Q2 किस में आ रहा है, 1 में, मतलब 2 और 1 का रिलेशन मिलना चाहिए। 7 में क्या आ रहा है, Q6 किस में जा रहा है, 2 में, और Q7 से 2 किस में आ रहा है, 1 में। यहाँ पे क्या था, 2 और 1, यहाँ पे 2 और 1 आ गया, मतलब ये दोनों में कोई सब सेम, ये दोनों इक्विवेलेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, Q1 Q7। इसी तरीके से Q3 और Q5 में भी सिमिलर आ जाएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे पाई 3। अगर पाई 3 कैलकुलेट करें तो पाई 3 कैलकुलेशन देखेंगे तो ये तो सिंगल है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, Q2 होगा, ठीक है। अब इसके Q0 Q4 देखते हैं। अब आपका स्टेट चेंज हो गया, ये 1 2 3 4 था, अब हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, आपको, आप पे डिपेंड करता है, जिधर से आपको इजीली हो जाए उधर से नंबरिंग कर लीजिए, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम देखते हैं Q0 और Q4 कहां बिलोंग करते हैं, ये दोनों का यहां से देखिएगा। Q0 से Q1 0 पे किस में आ रहा, Q1 किस सेट में है, 4 में, यहां पे Q4 में हो गया। और Q0 से Q5 किस में जा रहा है, सेट 5 में। अब देखिए जो दूसरा है Q4 किस में जा रहा है, Q7 और Q5 पे। Q7 किस सेट में है, 4 में ही है, और 5 किस में है, 5 में। तो क्या है, 4 5 दोनों मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारे भी 3 इक्विवेलेंट है, तो Q0 Q4 एक साथ ही रहेंगे। Q6 सिंगल है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, Q6 होगा ही होगा, सिंगल फिर पार्टीशन नहीं होगा। Q1 Q7 के केस में देख लेंगे, Q1 Q7, अब हम इसको लेंगे Q1 और Q7 इसको लेते हैं, तो Q6 Q2 दोनों सिमिलर है, तो ये भी कोई चेंज नहीं होगा, Q1 Q7। इसी तरह से Q3 Q5 में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर अब हम देखें तो जो पाई 2 था, पाई 3 दोनों क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया इसमें, तो अब हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। अब यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, जो डीएफए की स्टेट मिलेगा आपका, डीएफए का स्टेट तो 1 2 3 4 5, यही 5 डीएफए के स्टेट मिलेंगे, और वो पांचों डीएफए स्टेट जो मिले उसको हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये देख लीजिएगा आप, डीएफए कैसे बनेगा। जो पहला स्टेट है Q2 एक स्टेट हो गया, Q0 Q4 दूसरा स्टेट हो गया, Q0 Q4 ये सेकेंड स्टेट हो गया, Q6 एक स्टेट हो गया, Q1 Q7 एक अलग स्टेट हो गया ये, एंड Q3 Q5 एक स्टेट हो गया। अब यहां से इनिशियल फाइनल भी हम बना लेंगे। यहां पे इनिशियल कौन सा है, Q0, तो Q0 जहां भी आया होगा वो इनिशियल होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका इनिशियल। फाइनल कौन सा है, Q2 जिसमें भी आया होगा वो हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। इसको हम कर्ली ब्रेस में कर लेंगे क्योंकि ये सेट है, ठीक है। अब हम Q0 Q4 इनिशियल है, इसी से हम एक, आपको डीएफए के 5 स्टेट मिल गए। अब इसी से देखना है Q0 Q4 से ए का 0 का ट्रांजिशन, Q0 Q4 से 0 का ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, Q1 और Q7 पे ट्रांजिशन हो रहा है 0 का, ठीक है। Q0 Q4 से B का 1 का ट्रांजिशन, Q0 Q4 से 1 का ट्रांजिशन हो रहा है Q5 और Q5 पे, मतलब कि Q5 कहां पे है, यहां पे, तो यहां से ट्रांजिशन होगा 1 का यहां, ठीक है। अब देखिए Q1 Q7 का कहां ट्रांजिशन हो रहा है, Q1 का ट्रांजिशन 0 पे Q6 और 7 का Q6,
तो Q6 पे ही होगा, Q1 Q7 से 6 पे होगा 0 का ट्रांजिशन, Q1 Q7 से 1 का ट्रांजिशन, Q1 Q7 से Q2 पे, Q2 कहां है यहां पे, तो यहां से हो जाएगा 1 का ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसी तरीके से Q3 Q5 देख लीजिए, Q3 Q5 0 का ट्रांजिशन Q2 पे हो रहा है, Q3 Q5 से 0 का ट्रांजिशन Q2 पे हो रहा है, Q3 Q5 से 1 का ट्रांजिशन Q6 पे हो रहा है, दोनों Q6 पे हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा Q6 पे हो रहा है 1 का ट्रांजिशन। Q6 से कहां हो रहा है, Q6 पे और Q4 पे, तो Q6 पे का Q6 पे ही 0 हो जाएगा, एंड 1 का ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, Q4 पे, Q4 कहां पे है यहां पे, तो यहां से ट्रांजिशन हो जाएगा 1 का Q4 पे। Q2 से Q नॉट पे 0 का हो रहा है, तो यहां से Q नॉट पे हो जाएगा 0 पे, और Q0 से Q2 से Q2 पे हो रहा है 1 का, तो यहां पे सेल्फ लग गया 1 का। यही आपका क्या बन जाएगा, फाइनल DFA डायग्राम। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किसी भी मिनिमाइजेशन आप TFM कैसे करेंगे। एक दो एग्जांपल और करेंगे इसको, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारा पेज वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।